हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एडवांस गीता कोर्स करने के बाद तो ये लगने लगा है जैसे सतयुग में आ गए हैं। अच्छा। यानी कि हाँ। बहुत बढ़िया। एक एक तो ये होने लग गया कि जैसे कोई फालतू की टेंशन होती है ना, अब वो हम्म। बिल्कुल कम कम हो गई है। दूसरी जो नींद ज्यादा आती थी, हम्म। जैसे पहले मेरे को 9 9 10 10 घंटे नींद आती थी, अब वो हम्म। कम हो के पहले 8 घंटे और अब 6 घंटे हो गई है। मैं रात को 9 बजे सोता हूँ और मेरे को अचानक नींद खुल जाती है 3 ढाई बजे। 2:30 बजे 3 बजे अरे। अपने आप नींद खुल जाती है। ओके, फिर आप क्या करते हो उठ के? फिर मैं पहले तो थोड़ी देर बैठ रहता था और अब बस राम राम करते रहता हूँ मैं। राम राम। ठीक जबकि है। मैंने मोबाइल में अलार्म भी लगा 5 बजे लगा रखे हैं और 3 बजे आँख वेरी खुल गुड। जाती है। वेरी गुड। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप सफिशिएंटली इतने पुराने हो गए हो, तो आपकी जब सुबह नींद खुल जाए तो या तो आप अपनी चैंटिंग कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है। तो आप अपनी चैंटिंग कर सकते हो, जैसे अभी आप 8 या 9 राउंड करते हो, तो आप उसको बढ़ा के जो है 10 12 14 16 भी कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सिर्फ बैठ के ऐसे करने से ना क्या होगा कि आप मुंह में तो सिर्फ मुंह से आप राम बोलोगे, बट माइंड आपका इतना अलर्ट नहीं होगा। तो जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से। सो द बेस्ट थिंग इज कि आप मॉर्निंग में कर सकते हो, या फिर आप कहते हो कि प्रभु जी अकेले नहीं होगा, जब नींद आ जाएगी चैंटिंग नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है भगवत गीता पढ़ सकते हो सुबह। अगर आप सुबह सुबह के टाइम पे भगवत गीता, अगर आप नहीं ना आए हो, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सुबह सुबह के टाइम पे भगवत गीता पढ़ सकते हो तो नथिंग लाइक दैट, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। जी। ओके, जी प्रभु कौशल जी प्लीज प्रभु आप जी। बताइए। कौशल आप बताइए। हरे कृष्णा। सो हरे कृष्ण। बेसिकली एक एक बहुत सा चेंज ये हुआ है कि एक लाइफ में डिसिप्लिन आ गया है। जैसे पहले सुबह के टाइम पे अब एक मोटिवेशन है उठने का। पहले मोटिवेशन कुछ नहीं होता था कि सुबह उठ के क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ एक उस कंसेप्ट नहीं होता था। अब एक मोटिवेशन है कि सुबह उठ के हमें स्टैंडिंग करना है, उसके बाद हमें क्लास लेना है। और बेसिक ये है कि सबसे मेन है कि डिसिप्लिन आ गया। दूसरा कि देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन थी जो लाइफ में चीजों को हम्म। समझने के लिए वो पहले बेसिक ने थोड़ी सी हमारी सॉर्ट आउट की थी, एडवांस ने उसको और अच्छे लेवल पे क्लैरिटी लेके आ गया, जिससे अभी रेगुलर लाइफ जो है थोड़ी इजी होगी। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। और कोई बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कि उनमें क्या चेंज आया? बाकी सब लोगों में कोई चेंज नहीं आया। बड़ी ही बुरी बात है कि बाकी लोगों में कुछ चेंज आया नहीं है, और वो बड़े ही दुखी है कि सर एडवांस गीता कोर्स क्यों शुरू किया है आपने। जिंदगी बर्बाद हो गई है, बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग आ रही है क्या किसी को? ठीक है, यस हरे सूर्य। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे चेंजेस कृष्ण। चेंजेस तो है थोड़ा, मतलब थोड़ा उठने सोने का टाइमिंग बदल गया है। कौन बोल रहे हैं अभी? सूर्य अभी बोल जी, रहे हो ना? नीरज नीरज प्रभु जी। नहीं। नीरज बोल रहे हैं, अच्छा नीरज बोल रहे हैं, यस नीरज बताओ। वो एक्चुअली कैमरा उनका ओपन था, माइक उनका ओपन था, आवाज आपकी आ रही थी। यस नीरज, बहुत बढ़िया। और हम्म। मतलब मेरा अभी क्या है कि मेरा चैंटिंग का वो चैंटिंग हो नहीं पा रहा है, सो आई गेस उसके वजह से भी। और कभी कभी मेरा क्लासेस भी मिस हो जाता है क्योंकि स्केड्यूल मेरा ऐसे ही रह जाता है। हम्म। एंड एंड वैसे भी हमारा यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, उसके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु जी। हम्म। एवरीथिंग इज गुड। गुड। ठीक है। यस सूर्य आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, लाइफ चेंज तो हुई है, मतलब पहले तो थोड़ी उथल पुथल सी थी, अभी नॉर्मल सी लग रही है। अच्छा, नॉर्मल सी लगने लगी है। गुड। पहले जो जो चैलेंजेस आते थे वो कम हो हम्म। गए हैं। इतने नहीं आते, मतलब इतना इफेक्ट नहीं करते पहले वाले चैलेंज। हम्म। पहले जो इफेक्ट होता था चैलेंज, जो अब नहीं होता। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ देख लेंगे। कोई इफेक्ट होता नहीं है उनका। राइट, बहुत बढ़िया। यस, बहुत अच्छा। नेक्स्ट नंबर था सूर्य के बाद पीयूष का, फिर मोनू है, फिर अभिजीत है, फिर विकास है, फिर गौरांश है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, फिर आज की क्लास भी शुरू करनी है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस बताइए प्लीज। जी, मेरी लाइफ में इम्पैक्ट रहा है कि मैं और ज्यादा रेगुलर और डिसिप्लिन्ड हो पाया हूँ इससे, और कहीं ना वेरी कहीं गुड। कंट्रोल्ड भी हूँ। ये मान के चलो, दिन में जब भी किसी भी समय इधर से उधर जाते हुए या कहीं भी मन को कंट्रोल करने के लिए मैं चेंटिंग कर लेता हूँ हरे कृष्णा महामंत्र का, तो उसके बहुत इम्पैक्ट हैं। आपका मन भी नहीं भटकता,
आपका हम्म मन भी एक किस्म से, जैसे हम कीर्तन करते से आते जाते अपने मन से गुनगुनाते रहते हैं, किसी भी और हम्म गाने से या कुछ भी और चीज से तो बहुत बेटर चीज है ये। यस। मतलब मन की शुद्धता भी होती है और मन कंट्रोल भी रहता है, मन भटकता नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत अच्छा बताया पीयूष ने। पीयूष जो है कुरुक्षेत्र में रहते हैं, तो कभी कभी मौका देख के हमारे साथ आ जाते रहने के लिए, हमारे साथ टाइम जी स्पेंड जी करते हैं, फिर हमारे प्रोग्राम में आते हैं। तो कैसा लगता है आपको पीयूष, जब सारे हमारे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं अच्छे से सब एक तो यूनिफॉर्म में, जैसे मतलब सब धोती कुर्ता पहन के सुंदर से तिलक लगा के, जैसे भी आप देख रहे हैं ना प्रॉपरली, जैसे आप मुझे देख रहे थे, सब शेव करके प्रॉपरली जब आते हैं तो लगता है कि आप एक गुरुकुल में आ गए मानिए। मतलब इट्स लाइक अ कंप्लीट एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि जैसे वाओ। ठीक है। अभी सब जैसे पहले तो पैंट शर्ट जीन्स में आते हैं, कुछ भी होता है, बट यहाँ पे जब सब व्हाइट कलर का सुंदर सा धोती कुर्ता पहनते हैं, सब तिलक लगा के आते हैं, तो कितना यूनिफॉर्म लगता है। कैसा लगता है पीयूष, आप एक्सप्रेस करना चाहोगे? प्रभु जी, ऐसी ही बात है। जैसे मैं एक बार आया था, मैं हम्म। खुद पैंट शर्ट में आया था, तो मुझे लगा था कि यहाँ पे धोती पहन के आना चाहिए। तो इस बार जब मैं आया था तो मैं धोती कुर्ते हाँ में था, हाँ, बड़े कि सुंदर लग रहे थे आप, बहुत अच्छा एक यूनिफॉर्मिटी लगे और एक अपनेपन का एहसास भी होता है। लगता है, राइट। और एक सबसे जैसे बड़ा जहाँ डाउट के होता है ना कि नियम के अनुसार ही चलना अच्छा होता है, जैसे जहाँ के होते यस, तो अच्छा पॉइंट बताया पीयूष ने, तो ये भी एक बहुत अच्छा रहता है। यस, इसके बाद कौन थे पीयूष के बाद? मोनू। हम्म, प्रभु जी सबसे ज्यादा क्या चेंज आया ना, पहले हमारे जो थॉट्स थे और जो डिसीजन थे वो हम्म इन्फ्लुएंस बाय समवन थे या सोसाइटी थे। अब जब हम्म भगवत गीता पढ़ा ना, अब हमें खुद से ये चीजें अंडरस्टैंडिंग ये बढ़ गई कि क्या सही है क्या गलत है। हम्म। ये इसकी बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई है। हाँ, राइट। अब हम खुद से जज कर सकते हैं कि ये व्यक्ति सही कर रहा है गलत कर रहा है। मैं कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। हालांकि हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, खुद पे ही रहना चाहिए। लेकिन अब सही हमें बात। ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है। राइट, वेरी गुड। मैं तो अच्छा बताया आपने पॉइंट, वेरी नाइस। यस, नेक्स्ट अभिजीत। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। तो पहले के टाइम पे जब शुरू किया था, तो मेरा शरीर बहुत खराब हो गया था, क्योंकि मुझे आदत नहीं था नॉन वेज खाने का, वेज वेज खाने का। तो अब जो हेल्थ है वो बहुत बेहतर हो गया है। तो अब पहले क्या होता था, कि लोग मुझे टोकते थे कि ये क्या कर रहे हैं, नॉन वेज क्यों नहीं खाता। अब लोग सलाह लेते हैं मुझसे कि तू कहाँ से आप कैसे अभिजीत? improve कर। हाँ, आप कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा ये चैलेंज ज्यादा है, वेस्ट बंगाल असम इन सब जगहों पर थोड़ा सा चैलेंज ज्यादा होता है। लोगों को पता नहीं होता कि वेजिटेरियन फूड भी कुछ होता है। तो यस, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। वेरी नाइस अभिजीत, बहुत अच्छा लगा सुन के आपने इतना वो किया। यस, नेक्स्ट। देन गौरांश। यस, बताइए आप। फिर सॉरी, विकास थे पहले, विकास पहले आप बताइए, फिर गौरांश बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस यस, मेरे तो प्लीज बोलिए। मेरे तो थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हुआ प्रभु जी। पहले मैं पूरा चेंज हो पूरा गया। कंफ्यूज्ड रहता था। हम्म व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। मैं हम्म वो डिसीजन में फुल कंफ्यूज्ड हो रहा था। क्लैरिटी, हम्म वो क्लैरिटी हमें नहीं आता था। तब ये गीता कोट के बाद मैं आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यस, दैट वे वेरी ट्रू। इट विल वेरी हेल्पफुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, इसमें फर्क फर्क है, भेद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ वेरी हाँ प्रभु। नाइस। ठीक है, तो लास्ट कौन थे? गौरांश। गौरांश आप बताइए। गौरांश, आप सुन रहे हैं मेरे को? गौरांश नहीं है क्या? ओके, बाकी सारे जो हैं, रवि, कौ, खुशाल, मोक्ष, ओम, मोनू, सुभाष, विकास, धीरज, अनंत, आप सबने अपने कैमरे क्यों बंद किए हैं? नीरज छेत्री, दीपांशु, सबने कैमरे बंद कर लिए? ओके, एक्चुअली गुड। प्रभु जी भाई लाइट ऑफ है तो। अच्छा, ठीक है। जिनका जिनमें देखो ठीक है, बाकी बाकी लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज मैं आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था
देखिए अभी तक जैसे आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने शेयर किया कि आपको बड़े बड़े सारे चेंजेस आ रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। पर आपको पता है जैसे एक गेम के अंदर हम लोग जब आगे बढ़ते चले जाते हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है, कोई लेवल वो डिफिकल्ट हो जाता नहीं हो जाता, राइट? होता है नहीं होता? जी प्रभु जी। ठीक है। तो क्या होता है, जब हमारा डिफिकल्ट हो जाता है लेवल, तो हम क्या करते हैं, या तो यूट्यूब पे जाते हैं, ट्यूटोरियल देखते हैं, या किसी फ्रेंड से पूछते हैं यार ये मिशन नहीं हो रहा है कैसे करेंगे। जैसे आपको किसी को याद होगा, मतलब मेरे को नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर एक जीटीए करके गेम आती थी, सैन एंड्रियास ऐसे करके गेम आती थी, मतलब वो इतनी अच्छी नहीं थी यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए, बट उसमें बड़े सारे मिशन होते थे, मुझे याद है बचपन में गलती गलती से या जानबूझ के हम खेला करते थे उसको। तो क्या होता था उसके अंदर, कई सारे मिशन होते थे, कभी किसी को मारना है, कभी किसी को कुछ करना है। तो हर मिशन के अंदर क्या होता था, कुछ ना कुछ हमें हेल्प लेनी होती थी। कैसे हेल्प लेनी होती थी? या तो किसी फ्रेंड से पूछ के, या फिर यूट्यूब पे देख के, या फिर कभी कभी हम लोग चीट कोड यूज करते थे। चीट कोड पता है चीट कोड क्या होता है? एक कोई मैसेज, कोई वर्ड डालते थे उसके अंदर, और उससे क्या होता था, हमारा लेवल बड़ा जल्दी इजीली पास हो जाता था, मतलब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स आ जाती थी। इसीलिए अब जो आप देख रही हैं, जब आप सब यहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पे 25-26 लोग हैं, जितने भी जो लोग आ रहे हैं, तो ग्रेजुअली आप ये देखेंगे कि धीरे 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 आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, उसके अंदर मल्टीपल टेस्ट आएंगे। जैसे पहला टेस्ट आपके साथ कर, जैसे अभिजीत ने बताया मेरे को नॉनवेज छोड़ने में दिक्कत थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने मेरे को पर्सनली कॉल किया, मेरे से बात करी, या फिर प्रांजल सर से या रोहित सर से बात करी कि सर हमें जो है लस्ट का बहुत चैलेंज आता था, हमें ग्रीड का प्रॉब्लम होता था, ठीक है, हमें एंगर के इश्यूज थे, हमें पोर्नोग्राफी का ऐसे कंटेंट बड़ा अच्छा लगता था। बहुत सारे लोगों ने बोला, ठीक है, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि जब सामने से आप लोग आके पूछा, क्योंकि ये चीजें ना कोई बाहर एड्रेस करता है, ना हम लोग कभी पूछते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल था कि जब आपने इसको क्रॉस कर लिया, कि एटलीस्ट आपने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ इट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। अब जो नेक्स्ट लेवल आपके सामने आएगा, जिसको आपको क्रॉस ओवर करना है, वो लेवल क्या होगा, वो अब मैं आपको बताऊंगा। सो बेसिकली आज मेरा टॉपिक जो है कि आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है, ये क्या है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले व्हाट इज द टेस्ट, ओके, एंड अगला क्या होगा कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हम कैसे इसे समझ सकते हैं कि ये टेस्ट कब आएगा और कैसे आएगा। एंड लास्ट सोल्यूशन, मैं लास्ट क्या दूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ओके, तो प्लीज बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कहीं भी यूज करेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत उपयोगी होगा। एक मैं आपको जनरल फॉर्मूला दूंगा, जनरल प्रिंसिपल दूंगा, तो समझना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कि आपने सपोज, अब जैसे अभिजीत ने बोला कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, ओके, फिर अभी किसी और ने बताया कि मेरे लिए जो है डिसिप्लिन आ गया, मैं जल्दी उठ रहा हूँ। ये सब चीजें आप में एक पहले टेस्ट है कि पहले लोग नहीं जल्दी उठ पाते थे, तो अब जल्दी उठ रहे हैं, नॉनवेज नहीं छोड़ पाते थे, अल्कोहल नहीं छोड़ पाते थे, या कुछ भी इत्यादि चीजें थी वो नहीं कर पाते थे, बट नाउ दे आर कमिंग फॉरवर्ड, नाउ दे आर कमिंग फॉरवर्ड। क्लियर है, बात समझ रहे हैं आप, बात को, इस बात पॉइंट समझ रहे हैं? अब हमारा अगला टेस्ट क्या होगा? देखिए अगला टेस्ट हमारा होगा जो हमारी नेक्स्ट बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे मान लीजिए अगर आप में से कोई ऐसा जो कि रेगुलर हो गया है, तो अभी क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई है उसके साथ साथ आपको प्रेशर आएगा। तो आप कहेंगे कि नहीं प्रभु जी, माला नहीं हो रही है, प्रभु जी क्लास अटेंड नहीं हो रही क्योंकि मेरा काम है। अब आपने चलिए उसको भी ओवरकम कर लिया, वो कई लोगों के लिए चैलेंज होगा। कुछ लोगों के लिए ये चैलेंज होगा कि प्रभु जी घर में बहुत समस्या आती है, वो पेरेंट्स जो है वो अगेंस्ट है ना, वो कहते हैं कि नहीं आप अनियन गार्लिक का खाना खाओ, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगी। जैसे मेरे फादर भी मेरे को बोलते थे, मेरे को पीछे एक प्रॉब्लम हुई थी, यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ इन्फेक्शन हुआ था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, सॉरी किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था, तो मैं डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा कि आप गार्लिक खाते हो? उसने आयुर्वेदिक डॉक्टर था, मैंने कहा नहीं। कहते प्याज, मैंने कहा नहीं। तो कहते कि ओहो फिर तो बड़ा वो है। तो मैंने कहा क्या कोई और विकल्प नहीं है, कोई और भी सोल्यूशन नहीं है? कहते नहीं सोल्यूशन है, बट थोड़ा जल्दी इजी से हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे फादर ने बोला देख मैं तेरे को कहता था ना कि तू नहीं खाएगा तो तू बीमार हो जाएगा, खा खा खा। फिर उससे मैंने पूछा, तो उसने मेरे को बताया कि आप जो है, एक ऐसा पेड़ आता है, उसके अगर पत्तों को आप अगर खा लोगे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मैंने ये किया। तो मैंने उससे पूछा था कि एवरेज टाइम कितना लगेगा इसको ठीक होने में, तो उसने कहा था कि देखिए अगर आप 2 महीने तक ये खाएंगे, अनियन गार्लिक खाएंगे, तो आपका ठीक हो जाएगा। और मैंने बोला पत्ते, तो कहता है पत्ते अगर आप लेंगे तब भी इतना टाइम लगेगा। बट क्योंकि जैसे आप लोग एक अपनी हैबिट बनाते हैं, तो ऐसे हमने भी हैबिट बनाई, तो मैं डेली जो पत्ते थे ना, सुबह सुबह जैसे मैं अपना, जब हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म, आप सबको मॉर्निंग, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है सबको? मॉर्निंग प्रोग्राम होता है यहाँ पे हमारा पूरा कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोग 4:30 से बैठते हैं चैंटिंग करने के लिए, 6:30 तक, 6:30 से 7 हमारी आरती होती है, उसके बाद 5-10 मिनट्स के बाद हमारा लेक्चर होता है, जो कि हम लोग जैसे हम आपको क्लास दे रहे हैं वैसे हम खुद भी अपनी क्लासेस लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी गीता रीडिंग करते हैं, या मतलब गीता की स्टडी करते हैं, या बुक रीडिंग करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, जो भी होता है। तो ये 9 बजे तक हमारा पूरा प्लान होता है।
उससे उसके बाद हम लोग 15 मिनट्स, उससे पहले 15 मिनट्स हम लोग क्लीनिंग करते हैं अपनी, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ गुरुकुल सिस्टम। तो ये सब करने के बाद 9 o'clock पे हम अपना अपना क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो ये हमारा रूटीन रहता है, ये सारा टाइम यही रहता है हमारा। देखिए हमारा लाइफ में कितने साल हो गए, मेरे को कितने यहाँ पे कितने साल हो गए, मेरे से पहले कई साल हो गए, ठीक है। जैसे आप प्रेम प्रभु जी को जानते होंगे, या फिर अगर आप मोहन गौचन प्रभु जी को जानते होंगे, तो कई साल होगा। तो यही रूटीन हर व्यक्ति यहाँ पे फॉलो करता है, एंड फॉर पास्ट सो मेनी ईयर्स इसको फॉलो कर रहे हैं। तो क्या होता है, एक सिस्टम बन जाता है। तो मैंने जब मेरा ये मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म हुआ, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद, मॉर्निंग प्रोग्राम मीन टिल 9 o'clock, 9 o'clock पे जाके मैं फटाफट वो पत्ते खा लेता हूँ। और मेरे को उसने बोला कि 2 महीने मीन 60 डेज, तो मैंने उसको 40 डेज रेगुलर किया, तो वो चीज मेरी ओवरकम हो गई। अब देखिए, अब अगर मैं यही क्या खाता, अब देखिए इससे क्या बेनिफिट हुआ कि मेरा सत्वगुण भी डेवलप हुआ और मेरी चीजें भी हुई, मेरा सत्वगुण भी डेवलप हुआ, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। बट यही अगर मैं इसको अनियन गार्लिक खाता तो क्या होता है, अब अनियन गार्लिक खाने के बाद मुझे लाइसेंस मिल जाता है कि चलो मैं कुछ भी खाऊंगा तो ओके है। तो मैं रोड पे गया, वाह यार वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, खा लिया, अरे इसमें अनियन गार्लिक था तो मैंने खा लिया ना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है खाने के लिए। हम ऐसे अपने आप को जस्टिफिकेशन देते हैं। होता है ना ऐसा, सबके साथ होता है, नहीं होता है सर, मेरे साथ ही हो रहा था। वहां गए, टिक्की पसंद आई, वाह टिक्की छोले, हाँ हाँ भैया प्याज डाल दो, अच्छे से प्याज डाल दो, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डॉक्टर ने बोला है खाने को, खाओ खाओ। तो ये चीज होती है, राइट। तो हम अपने आपको बेवकूफ बनाते हैं, राइट, हम अपने को चीट करते हैं। तो अब जो आपके टेस्ट आएंगे, अब आपके टेस्ट जो होंगे वो बेसिक नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए, अब टेस्ट कैसे होंगे, आपके मन में आएंगे। जैसे अब आपके जो टेस्ट हैं वो सारे माइंड के होंगे। अब आपको माइंड बड़ा चीट करेगा, ठीक है। माइंड बोलेगा, अरे कौशल, तू रोज जाता है क्लास में, क्या फायदा, एक दिन मिस कर देगा तो कुछ नहीं होगा, प्रभु जी को मालूम है तू बहुत रेगुलर है, कुछ नहीं होता, सो जा। फिर उसके बाद माइंड एक दिन बोलेगा, अभिजीत, तूने नॉनवेज छोड़ दिया ना, देख तेरे को दिक्कत हो जाएगी, विटामिन B12 की तेरे को बहुत कमी हो जाएगी, प्रोटीन नहीं मिलेगा, तेरी बॉडी कैसे बनेगी। सारे लोग खाते हैं ना, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, तू मत खा, तू एग का ना, एग का व्हाइट पोर्शन का येलो फेंक दे, बॉडी बनाने के लिए ना, नॉनवेज नहीं खा रहे ना हम। ये माइंड बोलेगा। उसके बाद माइंड क्या बोलेगा, माइंड बोलेगा, जितेंद्र क्या कर रहा है तू यार, तू 2:30 बजे उठ रहा है, कोई उठने का टाइम है ये? जानवर भी नहीं उठते इतने टाइम तो यार, तू सो जा भी, ज्यादा नहीं परेशानी हो, परेशान मत हो, तू आराम से रेस्ट कर अपना, मतलब सो जा थोड़ी देर। 5 बजे उठ जाएंगे, 5:30 बजे ज्वाइन करना होता है ना प्रभु जी की वो तो चैंटिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसका धीरे 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 आपके मन में आएंगे, ऐसे ख्याल आएंगे, ठीक है। आप में से जैसे कुछ लोग हैं जो कि जो कि सोच रहे होंगे कि पोर्नोग्राफी को हम लोगों ने छोड़ दिया, या उन्होंने फैपिंग छोड़ दिया, तो कहेंगे यार सुनना यार, कोई बात नहीं, ये तो जिम वाले भी कहते हैं ना कि 21 डेज के अंदर हम लोग कर सकते हैं, इट्स ओके। चल ठीक है, तू वो नहीं कर रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, पोर्नोग्राफी देखने में क्या जा रहा है, कुछ करेंगे नहीं, पोर्नोग्राफी देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है यार, इंसान की नीड है यार। ये आपको जो मैं सब बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स मेरे को लोगों से ही मिले, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे, क्या यार 8 माला हो तो रही है, 10 पे क्यों जाना है, छोड़ो ना, अरे छोड़ो यार, इसमें काम चल रहा है ना, प्रभु जी ने बोला है 8 माला करने के लिए, 12 क्यों करनी, 10 क्यों करनी। सही बात है ना मोनाज। किसके किसके साथ ऐसे ऐसे मन में कभी कोई थॉट्स आते हैं आप लोगों को, कभी कोई कुछ छोटे छोटे चीटिंग थॉट्स आते हैं मन में। मे नॉट भी जो मैंने आपको बोला है यही हो, बट कभी कभी आते होंगे। चलो एक दो कोई शेयर करना चाहेगा, आज हमारी क्लास बड़ी शेयर पे है, चलो खुशहाल है, खुशहाल शेयर करना चाहेंगे, खुशहाल आप, खुशहाल जो है वो हमारे यहीं के कुरुक्षेत्र के हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी मैं आना चाहता हूँ, तो उनको हमने रोज क्लास में डाला। यस खुशहाल बताइए, माइक ओपन करके बोलिए खुशहाल। प्रभु मैं हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ। प्रभु मेरे साथ तो मतलब हो ही रही है ये चीज कि मैं काफी चीजें ओवरकम करना चाहता हूँ। सुबह जैसे करता हूँ कि जैसे माला शुरू हुई है, डे बाय डे एक इंक्रीज तो करना चाहता हूँ। दिन में कई ऐसे थॉट्स आते हैं कि नहीं अब जैसे यहाँ पे क्लास लगाने के बाद ये सोचता हूँ कि नहीं अब उठ के नहा लूंगा, लेकिन ये सोचा जाता है कि चल 5 मिनट लेटते हैं, 5 मिनट लेटे और 1 से 1.5 घंटा वहीं चला जाता है। ऐसे थॉट्स मेरे साथ दिन में कई थॉट्स ऐसे आते हैं और कई ऐसे एक्टिविटीज हो जाती हैं जो मेरा टाइम वेस्ट होता है और बाद में फील होता है कि मेरे 2 घंटे खराब हो गए, मेरा 1.5 घंटा यहाँ वेस्ट हो गया, इस तरह से। हम्म। सारे माइंड की वो है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लेंगे किसको, शुभम को। शुभम पासवान आप बताओ। माइक ओपन करके, माइक माइक ओपन नहीं है शायद आपका शुभम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी प्रभु जी। एक्चुअली क्या होता है कि कभी जैसे हम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं टेम्पल में जाके,
तो कई बार हम्म। होता है ना, और ऐसा लगता है कि आज चलो आज रहने देते, आज मिस कर देते हैं, नहीं जाते, क्या हो गया, रोज तो जा ही रहे हैं। हाँ तो इसलिए ना खुद को फोर्स कर करके लेके जाना पड़ता है वहां तक कि, और जिस दिन चले जाओ फिर लगता है यार मैं मिस कर देता ये चीज, आज नहीं आता तो फिर वो यस, रेगुलर बहुत करके अच्छा। ही सीख जाता है वो। आपको पता है शिला प्रभुपाद बताते हैं, शिला प्रभुपाद को सब जानते हैं ना, कोई ऐसा नहीं शिला प्रभुपाद को नहीं जानता। नहीं, सब जानते जानते हैं। सब जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। तो शिला प्रभुपाद को सब जानते हैं यहाँ पे। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आप 12 साल रोज सुबह उठ के नहा के अगर आप मंगला आरती अटेंड करते हैं 4:30 पे फॉर द नेक्स्ट 12 years विदाउट अ सिंगल ब्रेक, तो देन वॉट एवर यू से इज परफेक्ट। तो जो भी आप बोलेंगे वो परफेक्ट है। और ऐसा हम देखते हैं कि जैसे जो हमारे यहाँ पे सीनियर डिवोटीज रहते हैं, सीनियर डिवोटीज मतलब जो कि पुराने मतलब बहुत ज्यादा टाइम से रह रहे होते हैं, ठीक है, वो जब भी कुछ बोलते हैं कि ठीक है, जब भी वो कुछ करते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्शन की तरफ होता है। क्यों? बिकॉज इतने साल के अंदर जो उनकी प्रॉब्लम, जो उनके तमोगुण रजोगुण जो होता है वो ओवरकम हो जाता है सिर्फ एक चीज से, बाय डेली कमिंग टू मंगला आरती एट 4:30। अभी आप लोग ऐसा ऐसा नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि सुबह सुबह की कितनी इतनी इंपॉर्टेंस है। अभी आप जब अपने अभी आपका सेकंड लेवल है जो कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, और हम आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आए हैं। तो इस सेकंड लेवल के बाद आप जो अपने नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, तब हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आप इनको कंसिस्टेंसी रख सकते हैं और बेटर। अभी तो हम 5:30 शुरू करते हैं, बट देन आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आपको और बेटर कर सकते हैं। राइट? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। नेक्स्ट। तो और भी कुछ लोगों ने हाथ रेस किए थे। जितेंद्र आप बताइए अपना कि कैसा माइंड चीट करता है, फिर अभिजीत आप बताइए, तो जल्दी जल्दी बताइएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी क्या हुआ था, जैसे 23 डेट को ना मैं कहीं हम्म गया हुआ था, तो उस कारण वहां से ना तो मेरा मोबाइल चार्ज हो पाता और बैटरी समस्या के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था एक दिन 24 को। हम्म हम्म तो दूसरे दिन से क्या होने लग गया कि सुबह सुबह मेरे को जैसे 5 बजे मेरी आँख खुल जाती अलार्म की वजह से। फिर मेरे को ये हम्म लगता कि 1 मिनट और सो लेते हैं, कि आज चैंटिंग नहीं करेंगे, क्लास ले लेंगे, 2 मिनट और सो लेते हैं। इस चक्कर में एक बार तो शायद मेरे को जो प्रभु जी है ना जो कॉल करते हैं, उन्होंने सचिन कॉल प्रभु है कॉल हमारे। करके हाँ, उन्होंने कॉल करके जगाया। फिर मैंने क्लास ली। फिर उसके बाद मैंने मेरे मन को शांत किया कि कुछ भी हो जाए, जगना तो एक बार आँख खुल गई तो जगना तो जगना ही है, दोबारा सोना ही नहीं है। वेरी गुड। ये देखिए, ये सत्वगुण का होता है जिसमें व्यक्ति जो है इन डिसीजन पे आ पाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, अभी बाकी चीजें हम लेंगे, मतलब मैं बाकी बाकी लोगों के जो पॉइंट्स हैं अभी हाथ रेज अपने रखिएगा, मैं अभी धीरे धीरे करके आप लोगों के पॉइंट्स भी लूंगा। तो क्या होता है कि देखिए, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो मेरा सेकंड पॉइंट था कि जब आपके टेस्ट आएंगे तो आप इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आप सब जानना चाहते हैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि टेस्ट तो आ रहा है, जानना भी जरूरी है। तो देखिए, जब भी आपका, देखिए इसके ना 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है कि पहला कुछ माइंड आपको जब भी चीट करेगा तो बोलेगा कि वो एक्टिविटी करो जो कि आपके मेंटर ने नहीं बोला। मेंटर मींस जैसे हम लोग आपको गाइड करते हैं सारे, या हम आपको बता रहे हैं, तो आपके जो मेंटर ने आपको नहीं बोला, या आपके जो लीडर है एम्बेसडर, उन्होंने आपको नहीं बोला करने को, वो कहेगा करने को। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला रोज आओ, बोलेगा नहीं मत आओ। ठीक है, तो इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि माइंड विल इंस्ट्रक्ट टू डू व्हाट वी हैव नॉट टोल्ड यू। माइंड वो चीज बताएगा जो हमने आपको नहीं बताई है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने पास पेपर पेन लेके बैठा करिए। मॉर्निंग में क्या पेपर पेन लेके बैठना है, प्रभु जी ठंड लग रही है अंदर हाथ डाल के, बट मैं भी अपने पेपर और पेपर पेन लेके बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब बता रहे हैं किसी को चैलेंज है, तो मैं उसको पेन डाउन करके फिर आपको मैं उसका आंसर दूंगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी सेशंस मेरे साथ लें तो क्या करें, पेपर पेन लें, बिकॉज मैं आपको बहुत सारे इसमें इनसाइट टिप्स ट्रिक्स हैक्स दूंगा जो कि आप लिख सकते हैं अपने पास। ठीक है, अभी क्या चीज है कि अभी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको माइंड वो चीज करने को बोलेगा जो कि आप चीज नहीं करना चाहते हैं। आपने कहा कि मैं जल्दी उठना, पर माइंड बोलेगा थोड़ा और सो। आपने कहा मेरे को अलार्म नहीं बंद करना, माइंड बोलेगा स्नूज कर दे। तो ये चीजें होंगी। तो पहला, माइंड आपको वो बोलेगा जो हमने आपको नहीं बोला है। सेकंड थिंग, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक टेस्ट है कि जब भी आप कुछ करने जा रहे होंगे तो एक तरफ माइंड बोलेगा मत कर, पर दूसरी तरफ एक और आवाज आएगी जिसको हम लोग इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो बोलेगी नहीं, प्रभु जी ने बोला है ना करने को तो करना है। प्रभु जी ने बात बताई थी ना करने को। ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि आपके मन में कुछ और उल्टा आएगा, बट आपके मन में एकदम से ये भी बात आएगी कि हाँ मुझे ये करना है। क्यों? ये इंटेलिजेंस आपको बताएगी। तभी कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार, मींस माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो ये चीजें, तीनों चीजें एक लाइन में होती हैं। तो माइंड को गाइड करेगी कौन? इंटेलिजेंस। तो सेकंड क्या, पहला क्या होता है, माइंड आपको वो कहेगा कि जो मैं नहीं करना है,
ओके, दूसरा क्या करेगा, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, व्हाट इज सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट होता है कि हमारा माइंड जब भी आपको डबल वॉइसेस सुनाई देंगी, डबल वॉइसेस कि ठीक है मैं ये करूं या नहीं करूं, या होगा या नहीं, ये नहीं, आप भी बोलेंगे ठीक है मैं नहीं करता, फिर मैं आपको इंटेलिजेंस बोलेगी अरे उठ जा, मत कर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे कोई रील देख रहे हैं और आपने एक ऐसी रील देखी कि जो कि बहुत गंदी है, अजीब सी है, मतलब इसको देखने से शायद हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसमें शायद एक डिसेंट सा कुछ है नहीं, तो क्या होगा, आप उस केस में जब वो रील देखेंगे तो आपको माइंड बोलेगा अरे मत कर, इट्स नॉट गुड, तो आप सॉरी इंटेलिजेंस बोलेगी मत कर, इट्स नॉट गुड, तो आपके माइंड में डबल आवाज आएगी। दैट इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हम समझते हैं, इसको एक पॉइंट और भी है, ये दो पॉइंट हम समझते हैं, इसको हमें ध्यान से देखना है, ये है बेसिक का। तीसरा, स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्या होगा कि वो आपको उन एक्टिविटीज की तरफ प्रमोट करेगी जो कि आपको कृष्ण से दूर लेके जाते हैं, विच आर नॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हैं तो हम लोग आपको बहुत सी चीजें बोलेंगे कि ठीक है अपनी, आप जैसे मान लीजिए आप में से किसी को प्रॉब्लम है जल्दी उठने की, लेट उठने की, तो हम बोलेंगे कि मतलब कोई जल्दी नहीं उठ सकता तो हम बोलेंगे ठीक है आप रात को जल्दी सो। तो ये शायद डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस ना हो, है ना, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला टू डू बनाओ, कोई कहता है कि प्रभु जी मेरे से काम नहीं होता, बहुत परेशान रहता हूं, तो कोई बात नहीं, आप टू डू बनाओ, हम उसका तरीका बताएंगे, टाइम मैनेज करो। ये डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस नहीं है बट इनडायरेक्टली है। और इनडायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस होने के साथ क्या होता है कि दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो हमने बता, पर माइंड बोलेगा अरे मत बनाना, क्या जरूरत है बनाने की, छोड़ना, ऐसे भी तो काम चल ही रहे हैं, प्रभु जी ज्यादा बताते हैं। दूसरा क्या होगा, है ना, ज्यादा मीन्स कि बहुत आइडल बता देते हैं कि इतना कौन करता है प्रभु जी, कोई नहीं करता, मेरे साथ कोई नहीं बनाता, आप कर रहे हो तो ठीक बात है बट बाकी कोई नहीं करता। ठीक है, थर्ड थिंग क्या आती है कि आपको नॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी करने के लिए मजबूर करेगा। नॉन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी क्या होती है कि हमने आपको बोला कि बाहर का नहीं खाना, या ये जो मतलब नॉनवेज नहीं खाना, पर वो अगर नहीं खा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, देयर इज नो प्रॉब्लम, एक बार तो चली जाता है ना। और क्या टाइम लगता है यार, मैं नया नया हूँ भैया, एक ही महीना हुआ है गीता कोर्स के, थोड़ी ना मैं वो बन जाऊंगा बिल्कुल परफेक्ट। ये भी लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी टाइम हुआ है अभी थोड़ा सा, आप मेरे से बहुत, मैं इतना जल्दी कैसे कर सकता हूँ, आपको भी तो इतने साल हो गए, तो लोग ये बात बोलते हैं, विच इज नॉट राइट। ठीक है, तो मैंने आपको तीन चीजें बताई, पहला, पहला क्या बताया, पहला कौन बताएगा, पहला कौन बताएगा, हाथ रेस करके बताइए। यस, सुधीर, सुधीर ने किया क्या हाथ रेस, नरेश बताओ पहला। माइंड वो जो आप मेंटर ने नहीं बताया वो करने को बोलेगा। यस, अब आपको रोहित प्रो ने बोला है कि नरेश आपको रोज आना है यहाँ पे, है ना, तो आपने कहा प्रभु जी रोज कौन ही आता है, एक संडे की छुट्टी तो होनी चाहिए ना, तो ये होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बिल्कुल। क्वेश्चन। नेक्स्ट रहेगा कि कांस्टेंट बैटल रहेगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, माइंड हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा जो जो राइट चीज करनी है कोई कृष्ण कॉन्शियस के लिए, और इंटेलिजेंस हमें सही चीज बताएगा। तो डिफरेंशिएट करना हमें अपने कॉमन सेंस से, अंडरस्टैंडिंग से कि क्या सही है क्या गलत है, और उस पर दृढ़ रहना। हाँ आपने ठीक बोला, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन शुड बी वेरी सिंपल। मैंने सेकंड चीज बताई कि आपको माइंड जब भी कुछ गलत करने के लिए बोलेगा तो यू विल हैव अनदर वॉइस जो कि पॉजिटिव हो, दैट तब आप समझ लेना कि ये टेस्ट है मेरा, अब मेरे को प्रभु इसमें जी से क्या उसमें चूज करना है। कंफ्यूजन ये भी है ना कि अब हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सही गलत कौन सी, क्योंकि जैसे आपने दूसरा एग्जांपल लिया, कुछ अगर हम कुछ इलिसिट कंटेंट देखते हैं बट वहां से एक आवाज आती है हाँ, तो कभी कभी लोग मिस जज ना कर लें कि हाँ वाली जो है हमेशा वो इंटेलिजेंस ही है, और जो ना वाली है वो ऐसा भी एक की भी वो पॉसिबिलिटी अब है मैं उसमें। इसका सोल्यूशन बताऊंगा, वो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि सोल्यूशन क्या है इसका। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि आपने बताया, ठीक है, एक और पॉइंट रह गया हमारा, कौन बताना चाहेगा, एक और पॉइंट क्या था, रौनक बताओ आप, क्या पॉइंट था तीसरा वाला। रौनक घबरा गए एकदम से। ठीक है, किसको याद है लास्ट वाला पॉइंट, दीपांशु आप बताना चाहोगे, धीरज, पीयूष, ओके, खुशहाल बताओ। प्रभु नॉन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेगा। यस ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, वो नॉन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करने के लिए बोलेगा, कर लो, ये बढ़िया है, ये चीज है। तो अभी इसका सब इसका सोल्यूशन समझाता हूं मैं, बट एक सोल्यूशन से पहले आपको एक सरप्राइज देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने सारे पॉइंट्स अच्छे से बता दिए हैं, कुछ कुछ लोगों ने, कुछ कुछ लोगों ने नहीं बताए हैं, तो आप याद कर लीजिएगा।
आपको पता है कि जैसे हमने बताया था आपको शुरुआत में, जो हमारा ओरिएंटेशन हुआ था, जो कि मैंने लिया था 2 जनवरी को, तो सॉरी 2 जनवरी को हमने शुरुआत में ओरिएंटेशन लिया था, और उससे पहले हम लोगों ने अपना गीता कोर्स अनाउंस किया था 29 दिसंबर को। तो हमने आपको ये बताया था कि जो गीता कोर्स हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट गीता कोर्स किया था बेसिक वाला, तो उसके बाद हम लोगों ने कैंप किया था। तो फिर आप ग्रेजुएट हुए, मतलब थोड़ा सा पास आउट उससे ऊपर उठे, तो अब सेकंड लेवल में आए। तो सेकंड लेवल में आपको सेकंड लेवल की टीचिंग्स देनी शुरू करी। अब आपको सेकंड लेवल से भी तो ऊपर जाना है ना। तो सेकंड लेवल से ऊपर जाने के लिए हम लोगों ने आपके लिए एक बहुत सुंदर, छोटा और एक बहुत ही प्यारा सा कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, जो कि मार्च के फर्स्ट वीक में होगा। उसकी डेट्स है मेरे ख्याल से 1 से 3 है, एग्जैक्टली डेट्स मैं भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये जो डेट्स आई हुई है हमारे कैंप की, ये हमारा कहाँ पे होगा? ये हमारा होगा वृंदावन में। ठीक है, पहले हम लोगों ने आपको कुरुक्षेत्र में दिया, अब आपको हम लोग हायर टीचिंग देंगे वृंदावन में। उसके बाद आपका थर्ड लेवल शुरू होगा, और थर्ड लेवल का जो कैंप होगा वो उससे और अच्छी जगह और बड़ी जगह पे होगा। ठीक है, तो एक कैंप हमने आप सबके लिए जो है ऑर्गेनाइज किया है। क्यों? क्योंकि जो भी चैलेंजेस आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जैसे देखिए पहले आप जब आए थे यहाँ पे, आप में से बहुत सारे लोग कैंप आए थे, तो आपने देखा था अरे ये लोग तो कितने अच्छे हैं यार, अच्छे से करा रहे हैं, अच्छा ठीक है ठीक है, हमको भी फॉलो करना चाहिए। पर अब जैसे कि आप देखते हैं कि कैसे ये लोग सुबह उठते हैं, कैसे ये लोग करते हैं, क्या होता है, तो उसके उसके अंदर क्या होगा? तो उसके अंदर हमारे पास जो अगली चीज आएगी वो क्या आएगी? वो ये आएगी कि हम आप यहाँ पे जब आएंगे, तो अब हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे प्रैक्टिकली इन चीजों को करना बहुत आसान है। अपनी जॉब के साथ, स्कूल के साथ, काम के साथ कैसे इसको मैनेज करें। सुबह नहीं उठा जाता, ठीक है, उसके और हम उसे कैसे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, या क्या क्या चैलेंजेस डेली लाइफ में आते हैं, या मान लीजिए अगर आप एक वर्किंग है तो कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव और बेटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम आपको आंसर करेंगे जब हमसे मिलेंगे। हम आपके लिए लेक्चर्स भी ये वाले रखेंगे कि किस तरीके से आप और बेटर ग्रो कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि प्लीज़ आप इसे मिस आउट मत करिए। और मार्च का बहुत अच्छा मौसम है अभी इस बार। लकीली मौसम इतना अच्छा है कि मार्च में बहुत प्लेजेंट मौसम होगा, और इट वुड बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो कि आना चाहेंगे? प्लीज हैंड रेस करें अपना। नरेश है, शुभम है, ओके, जितेंद्र है, सूर्या है, ओके, दीपांशु है, बादल है। बादल आप आओगे? वेरी गुड। नीरज है, खुशहाल है, सुभाष है, ओके, मोनू है, बहुत अच्छा, और शुभम है। ठीक है, ओके, कौशल भी हैं, और सुधीर भी हैं। दैट्स वेरी वंडरफुल। आप लोगों ने, काफी लोगों ने, 12-13 लोगों ने जो हाथ रेस किया, दैट्स वेरी गुड। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दो चीजों का। पहला क्या? कि पहले अपना जो है आप रजिस्ट्रेशन जो है इसको कर दीजिए। हम आपके ग्रुप में फॉर्म डाल देंगे आज, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। हम लोग बहुत बड़े लेवल पे कर नहीं रहे हैं। वृंदावन में, कुरुक्षेत्र तो खैर हम लोग यहाँ रहते थे, हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, बट वृंदावन में थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है स्पेस का, और भी कई सारे इश्यूज आते हैं, तो वहां पे इतना पॉसिबल हो नहीं पाता, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जगहें हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो ये चीज है। तो क्योंकि जो कुरुक्षेत्र था वो हमारा अपना कैंप था, अपनी सारी चीजें थी, मतलब अपना कैंप मतलब कि यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों को जानते थे, रहते थे, तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिल गई थी। वृंदावन में इतनी फैसिलिटीज जो होती हैं वो मिल नहीं पाती मतलब कि अगर मान लीजिए आपने बाद में किया, तो शायद हम लोग आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी से एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए प्लीज इस टाइम को यूटिलाइज करके फटाफट इसका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा, जो ग्रुप में आपके फॉर्म आ जाएगा। पहला। दूसरी चीज जो कि मैं आपसे कहना चाह रहा था वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पे हैं, उनके एक डिजायर होता है कि अच्छा, आप अपनी धोती कुर्ता कैसे पहन सकते हैं, क्या हो सकता है, या कितना, मतलब कैसा एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इसका जो एक्सपीरियंस जो होता है वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं, देख पाएंगे। हम कैंप में जो है ट्राई करेंगे कि आपको हम धोती कुर्ता पहना सके, है ना, और ये भी विश्वास दिलाएंगे कि धोती कुर्ता कभी गिरता नहीं है। ठीक है, धोती धोती कभी खुलती नहीं है, डांस करिए, कुछ भी करिए, कभी खुलती नहीं है। तो ये सब चीजें जो है हम आपको करवाएंगे। तो इसीलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे आइए, कि आप नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए पहले गियर अप हो जाए। देखो एनर्जी चाहिए होती है ना, मिलना पड़ता है ना, एक बार आप हमसे मिलेंगे, देखेंगे, गले मिलेंगे, ठीक है, अच्छे साथ में बैठ के हम लोग प्रसाद पाएंगे, तो देन यू विल गेट द एनर्जी टू गो इन द थर्ड लेवल। क्योंकि थर्ड लेवल जो है इट विल नॉट बी ईजी। वाई इट विल नॉट बी ईजी? क्योंकि हर लेवल पे आपको चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, सो व्हेन यू गो टू द थर्ड लेवल,
उसके लिए प्रिपेयर करना, क्या उसके लिए आपको एटीट्यूड चाहिए होता है, किस तरह से भक्ति को अडॉप्ट करना होता है, कैसे आप में से जो लोग अभी 4-6 माला कर रहे हैं उनको 12 माला तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चीजें हम आपको प्रैक्टिकल तौर से कराएंगे। और कुछ लोग जिनको चैलेंज आ रहे थे, नीरज को चैलेंज आ रहा था, तो वहां पे आप हमसे मिल के हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप उन चीजों को अपनी लाइफ में कर सकते हैं। देखो हमने आपको बताया तो आपने समझा, जो कि बहुत अच्छा है, आप लोग कर भी रहे हैं, बट कैसे ग्रेजुअली उस चीज को, उस ब्लिस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो कि हम सब रोज करते हैं। ठीक है, रोज सुबह उठ के माला करना, मंगला आरती अटेंड करना, एंड देन सिटिंग। देखा हो, जैसा आपने देखा होगा कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं सब बैठ के माला करते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी झपकी आ जाती है, बिकॉज हमारा शेड्यूल बहुत हैवी रहता है। जैसे मैं पिछले कुछ टाइम से 11 बजे रात को सो रहा हूँ और दिन में भी मेरे को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता। सो बहुत वी गेट वेरी मच टायर्ड, हम बहुत थक जाते हैं। बट ये थोड़ा कुछ टाइम के लिए होता है, बट देन ग्रेजुअली वी हम दोबारा उस लेवल पे आ जाते हैं कि हम प्रॉपरली इनको चीजों को करते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रहे कि हमारे साथ देखें, समझें, और ये समझें कि कैसे हमने जो आपको डिवोशनल सर्विसेज करने का बताया था, डिवोशनल सर्विस मीन्स कैसे भक्तिमय कार्य ये क्या होते हैं, जिसके बारे में हम आपको रोज पढ़ा रहे हैं। रोहित सर क्लास लेते हैं आपकी, प्रांजल प्रांजल प्रभु क्लास लेते हैं आपकी, बताते हैं कि कैसे करना चाहिए। या जैसे हम बता रहे हैं कि माइंड कंट्रोल वगैरह, तो ये किस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब कुरुक्षेत्र आया था, बहुत सारे लोगों ने आप में से महसूस किया था, बट जब आप वृंदावन आएंगे तो आप और बेटर महसूस कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको ये चीजें और अच्छे तरीके से मालूम है। आप देख पाएंगे कि हाँ किस तरीके से क्या जो हमारा डेली लाइफ होती है, जो हमारा एक्चुअल में एक साधना का जो शेड्यूल होता है वो हम कर सकते हैं। राइट, सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरी तरफ से था आप लोगों के लिए आज एक अनाउंसमेंट सरप्राइज, तो हम लोग अभी ग्रुप में डालेंगे। प्लीज आप में से जितने भी लोग हैं जो कि सच में जिन्होंने हाथ उठाया था और जो इंटरेस्टेड है, वो प्लीज आइए। और अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं प्रभु जी थोड़ा सा ये इशू आ रहा है, घर का है, कोई बाहर का है, कोई अंदर का है, वो सब आप हमको बता सकते हैं। वी विल टॉक, मतलब हम आपसे पर्सनली बात करेंगे। ठीक है, पहला तो आया ये। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे था कि हमारा सोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए सोल्यूशन क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। आप खुद बताइए कि सारे जो हम गलत काम करते हैं कैसे करते हैं, खुले में करते हैं, छुप के करते हैं, चुप बताइए। करिए चुप कहते, कर चुप 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 करिए। कर सब छुप छुप के, खूब सब छुप छुप के करते हैं। ठीक है ना। सो द बेस्ट थिंग इज कि कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इज बाय टू थिंग्स। पहला इज बाय रिमेनिंग अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, ये एक आपको लिए नया शब्द होगा। अकाउंटेबल का मतलब होता है कि किसी को हम लोग, अकाउंटेबल का हिंदी पार्ट क्या होता है, कोई डिक्शनरी कोई खोलेगा गूगल पे देख के बताएगा कि अकाउंटेबल का हिंदी मीनिंग क्या होता है। इंग्लिश नहीं, अकाउंटेबल का हिंदी बताइएगा बस। ये तो बहुत जिम्मेदारी। नहीं, आप गूगल पे देख के बताइए, गूगल पे बहुत अच्छा मीनिंग लिखा हुआ है, मैंने 2-3 दिन पहले भी देखा था उसे। उसका मतलब है उत्तरधारण, उदाहरण, मतलब मतलब उत्तरदायी लेना। उत्तरदायित्व, इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप जब अकाउंटेबल होते हैं, अकाउंटेबल का सिंपल मीनिंग था, एक मिनट यार मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब है कि आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग ओबीडियंस के फॉर्म में रह रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। सो इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जब आप बेसिकली क्या होता है, चलिए मैं इसको देसी भाषा में समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस में जाते हैं, और जब ऑफिस में जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो पूरी आपकी रिपोर्टिंग होती है। इसी चीज को हम लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में होते हैं, ठीक है, इसको अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं जवाबदेही। जवाबदेही मीन्स कि आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई आपका टाइम गया। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपनी लाइफ में अकाउंटेबल हो जाते हैं किसी को, कि ठीक है आपको जो है मैं रिपोर्ट करूंगा कि प्रभु जी आज मैंने जो है 16 माला करी, आज मेरी माला इतने बजे तक खत्म हुई, आज मैंने 10 मिनट बुक रीडिंग करी, मतलब गीता की मैंने रीडिंग करी। बुक रीडिंग मीन्स जो भी हमारी प्रोपात बुक से भगवत गीता है, उसके बाद मैंने लेक्चर सुना। ठीक है, तो मैंने ये सब चीजें यहाँ पे पूरी डिटेल में बतानी शुरू करी कि ठीक है प्रभु जी ये। तो इसमें क्या होता है, अकाउंटेबल रहते हैं। तो हमसे पूछ पाएंगे, जैसे आप ऐसे, जैसे आपने कोई शेड्यूल भेजा कि प्रभु जी आज मैं ये काम करूंगा, तो मैंने पूछा कि ठीक है आपने बीच में 2 घंटे कहाँ किया, प्रभु जी मैं थोड़ा सो गया था। तो ये अकाउंटेबिलिटी जब आती है तब समझते हैं। बेसिकली अकाउंटेबल का रहने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके मेंटर कोच और जो भी आपको लीडर जो है उनसे आप एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप बना सके। और ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप बनाने का क्या करें कि आप उनको जवाब दें, मतलब आप उनको बताइए कि प्रभु जी मैं ये ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आप बताइए ठीक है या गलत है।
सो ये चीज हम लोग करते हैं अकाउंटेबल एस्पेक्ट के अंदर, तो क्या होता है कि हम लोगों की इंप्रूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है। माइंड आपको हमेशा कहेगा कि अकेले में करो। आज देखिए, पहले एक कमरे में 4 लोग रहते थे, आज एक कमरे में एक ही बंदा रहता है। ठीक है, तो एक कमरे में जब एक बंदा रहता है तो उसके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि हाँ ठीक है यार, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा रूम है। फिर वो क्या करेगा, फिर उसके मन में ख्याल आएगा तो वो सबसे पहले पोर्नोग्राफिक साइट पे जाएगा। ओके, तो ये चीज होती है। मान लीजिए अब आप हमारे साथ वृंदावन आए हैं, तो आप उस टाइम थोड़ी ना हमारे साथ कुछ करेंगे। उस टाइम आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या मान लीजिए आप यहाँ पे आए हैं या फिर आप हमारे साथ रह रहे हैं, तो क्यों करेंगे? क्योंकि एक रहता है कि नहीं यार कैसे करूंगा, सब है। तो ये चीज जब हमारे माइंड में आती है ना, तो ग्रेजुअली ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब ओवरकम हो जाती हैं। तभी हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सबको जो है हमारे साथ, ये जो हमारा बेस है इसमें एटलीस्ट आपको हफ्ता 10 दिन या 2 वीक्स 3 वीक्स रह के देखना चाहिए कि कैसे एक डिसिप्लिन होता है। तो बहुत सारे लोग जो डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको कॉल कर देते हैं, कोई कोई नहीं आया तो मोनाज कहाँ हो, उठ जाओ। जितेंद्र आप सो रहे हो अभी तक? हाँ प्रभु जी आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो आप लोग आ जाते हो जब हम आपको कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक एस्पेक्ट है। बट सेकंड थिंग इज कि आपकी जो स्पिरिचुअल जो वर्किंग्स हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं या डेली लाइफ की चीजें, उनके लिए आप अकाउंटेबल रहेंगे, तो बहुत जल्दी आप इस माइंड के ट्रैप से या माइंड के चीटिंग से ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा सोल्यूशन आता है वो ये आता है कि आपके जो मेंटर्स हैं उनसे आप एक बहुत ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप बनाइए। अकाउंट, ये सेम चीज नहीं है, अकाउंटेबिलिटी और ये दोनों सेम चीज नहीं है, मैंने ये वर्ड ऊपर ही बोला था। बट क्या है कि जो आपके इंस्ट्रक्टर या जो भी आपके मेंटर बता रहे हैं, उन्हें आप प्रॉपरली फॉलो करने का डिसीजन लीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक गलती करने से बच जाएंगे। दूसरा, कुछ गलत स्टेप्स जो आप उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई सपोर्टिव नहीं है और आप लड़ाई कर ली, मम्मी मेरे को मेरा काम करने दो, आप नहीं जानते मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा बिहेव करने से शायद उनको इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मान लीजिए किसी घर में चैलेंज आता है जो कि आता होगा, तो हम कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं? या फिर मान लीजिए कहते हैं प्रभु जी मैं बाहर रहता हूँ और मेरा जो हॉस्टल में जो मेरा फ्रेंड है ना वो बहुत गंदा है, वो रोज जो है वो रात को मोबाइल पे ना पता नहीं कुछ कुछ करता रहता है, तो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा भी फिर मन करता है। ठीक है, जैसे हमारे साथ अनंत अनंत बताया था कि प्रभु जी मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो मेरी नींद नहीं खुल पाती, मेरे साथ के लोग जो वो भी घोड़े बेच के सोते रहते हैं, मैं भी घोड़े बेच के सोता रहता हूँ। ठीक है, तो फिर हमने उनको सोल्यूशन बताया कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये एस्पेक्ट जो है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है समझने के लिए और आगे मूव करने के लिए। तो पहला है अकाउंटेबल रहना। अकाउंटेबल मीन्स कि आप अपने जो जो भी आप उनको इन्फॉर्म करते रहिए कि मैं आज ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा क्या है कि अगर वो आपको गाइड करते हैं कि प्रभु देखो ये मत करो, आप इससे बेटर ये कर लो या इतना जल्दी सो जाओ, तो उनकी बात को मानना। दो चीजें अगर आप करेंगे ना, माइंड कभी नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए माइंड का काम है, माइंड का क्या, माइंड का नेचर है आपका मास्टर बनना। वो क्या बनेगा? आपका मास्टर, आपका मालिक बनेगा। बट अगर कोई और व्यक्ति आ जाएगा ना, तो माइंड डरपोक भी बहुत होता है। माइंड जो है वो बच्चे की तरह है। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे कभी गली में घूम रहे होते हैं, ओए ये कर ओए ये कर, और को बढ़ाएगा तो बोलेगा हाँ हे भैया मैं तो मजाक कर रहा था सॉरी। तो माइंड का नेचर यही होता है कि जब जब कोई नहीं होगा तो चौधरी बन जाएगा, देख सुन तू मेरी बात मान, ये कर ले, तो कहोगे हाँ कर लेता हूँ ओके, है ना। और फिर आप गलत कर बैठोगे। पर कोई होगा तो उसने कहा चलो ठीक है, अब बस देखो, जब भी आपका माइंड कुछ कहना बोलो चलो ठीक है मैं एक बार प्रभु जी से पूछ लेता हूँ। बस अगर आप प्रभु जी से पूछ लेंगे ना, माइंड आपको तंग नहीं करेगा, ये गारंटीड दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ मैं। जैसे मैंने ऐसे ही किया था, देखो बताता हूँ आपको कि मैं बहुत टाइम पहले ना, मेरे को ना मेरा बाहर के ना मोमोज नहीं छूट रहे थे, मेरे को बहुत पसंद थे, बहुत पसंद थे। तो मैंने क्या किया, फिर मेरे को प्रभु जी बोलते थे अरे मत खाओ, अच्छा नहीं होता, एक तो पहली बात उसमें गंदा होता है, वो नॉनवेज के साथ बनता है, हमको यहाँ भी नहीं खाना चाहिए। देखिए मान लीजिए बाहर भी कहीं खा रहे हैं, वैसे तो नहीं खाना चाहिए, बट अगर बाहर कहीं आपको बहुत इमरजेंसी खाना पड़ रहा है तो प्लीज वहां मत खाइए जहाँ पे नॉनवेज बनता है, वो तो बहुत ही गंदा होता है। तो मैंने बोला, तो फिर प्रभु जी ने बोला कि मत खाओ वहां गंदा होता है, बट मुझे छूट नहीं रहा था। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं काम करता हूँ। तो मेरे को प्रभु जी ने बोला कि अब जब भी मोमोज खाओ मुझे इन्फॉर्म कर देना। अब एक बात बताइए, अब उन्होंने बोला नहीं करना, अब मुझे इन्फॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो फिर मैंने खाए, फिर मैंने इन्फॉर्म किया। फिर मैंने दूसरी बार भी जो है मैंने कहा कि चलो, पहले उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, कहते ओके। फिर दूसरा मैंने किया, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इन्फॉर्म करना, तो मैंने इन्फॉर्म किया उनको। और जब उनको मैंने इन्फॉर्म किया ना, फिर तीसरी बार मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, इट्स नॉट गुड। तो फिर मैंने उन्हें इन्फॉर्म करना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने खाने छोड़ दिए थे। ऐसा नहीं कि मैं खा रहा था और मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था, तो ये चीज नहीं करनी। तो ये प्रैक्टिकल तौर पे होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप गलती से कुछ ऐसा चीज देख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनको बताइए, बोलिए प्रभु जी ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा मैं देख लिया। अब ऐसा नहीं देख लिया खुद, पर बता रहे हैं प्रभु जी गलती से देख लिया, तो आप कहोगे हाँ प्रभु जी मैंने बता तो दिया। ऐसा भी नहीं करना कि आप गलती से देख, जानबूझ के देख के गलती से बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना। बी ट्रूथफुल। तभी जो हमने देखा था 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में, तो चौथा है वो क्या है? सत्यम, ट्रूथफुलनेस।
और ट्रूथफुलनेस कैसे टूटती है? गैम्बलिंग से। तभी आप में से किसी ने पूछा कि प्रभु जी अगर मैं गैम्बलिंग नहीं कर रहा, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मेरी जो ट्रूथफुलनेस है वो टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी, क्योंकि हमारी आदत खराब हो जाएगी, झूठ बोलने की आदत खराब हो जाएगी। तो जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं उनको चोरी की आदत लग जाती है, तो पहले कुछ छोटी छोटी चीजें चीजें चुराते हैं, फिर बाद में बड़ी बड़ी चीजें चोरी चोरी करते हैं। ये क्या होती है कि हैबिट्स उनकी बननी शुरू हो जाती है, राइट? तो ये चीज है। तो मैंने अभी जो बताया आपको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपका टेस्ट क्या होगा कि आप जो भक्ति में आपके नए टेस्ट आएंगे, डिवोशनल सर्विस में, डिवोशनल लाइफ में, आपका जो आध्यात्मिक जीवन है इसमें जो टेस्ट आएंगे, वो माइंड के लेवल पे आएंगे। आपको माइंड अब चीट करेगा, बहुत सटली सटली चीट करेगा। चीट मतलब बहुत बहुत ऐसे ऐसे भारी रूप से चीट करेगा, अंदर रूप से चीट करेगा। सेकंड चीज क्या होगी कि इसको अंडरस्टैंड कैसे करना होता है। 3 मैंने पॉइंट बताए थे कि वो आपको जो काम नहीं करना है उसको करने के लिए बोलेगा, ठीक है? जो आपके मेंटर ने बोला नहीं करना, वो करने के लिए बोलेगा, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, है ना? और अगर डायरेक्ट में क्या होगा कि वो आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी से दूर लेके जाने के लिए बोलेगा। अरे छोड़, आज मिस कर दे ही कर दे, थोड़ा थोड़ा स्लैक बनाएगा। ऐसे नहीं करेगा कि एकदम से बंद कर देगा, पर थोड़ा 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 स्लैक बनाएगा। देखिए क्या होता है, कोई भी बीमारी, कोई प्रॉब्लम शुरू होती है तो वो छोटी छोटी चीजें शुरू होती है, फिर जाके वो बहुत बड़ा कैंसर बन जाती है, ठीक है? तीसरी चीज तीसरी चीज ये होती है कि जब भी आपके माइंड में कुछ उल्टा थॉट आएगा तो आपके माइंड में एक और वॉइस आएगी कि मत कर। ये तब डेवलप होती है कि जब आप धीरे धीरे अच्छे से चैंटिंग और अच्छे से थोड़ा टाइम बिताते हैं यहाँ पे। तो ये जो वॉइस होती है ना, ये आपको गाइड करेगी कि नॉट टू डू इट, या प्रभु जी से पूछ ले, आपके मन में आवाज आएगी, ठीक है? तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो अंडरस्टैंड कि आपका माइंड जो आपके साथ गेम्स खेल रहा है, राइट? यहाँ पे आपको सतर्क होने की जरूरत है। इसका सोल्यूशन में मैंने बताया था कि सोल्यूशन क्या होता है कि पहला, कि अकाउंटेबल रहे। अकाउंटेबल मीन्स कि अपने जो मेंटर है उनसे बहुत, उनको सब चीजें बताएं कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, उनसे ओपनली बात करें। दूसरा होता है कि जो वो इंस्ट्रक्शंस आपको बता रहे हैं उनको फॉलो करें। और इसके अंदर ये पूरी प्रॉब्लम को समझने के लिए जो ओवरऑल है वो ये क्या है कि आप थोड़ा टाइम जो है हमारे साथ बिताइए। हमने एसोसिएशन की बात की थी, थोड़ा टाइम आप हमें हमारे साथ रह के देखिए कि कैसे हम चीजों को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है? जैसे पीयूष हमारे साथ आते हैं, कौशल खुशहाल हैं वो भी आते हैं, खुशहाल नहीं खुशहाल आते हैं, खुशहाल यहीं पास में रहते हैं, तो वो रोज आते हैं दिन में। तो दिन में क्या करते हैं, उनका टाइम रहता है तो अपनी कुछ स्टडीज भी करते हैं यहाँ पे। और स्टडीज करने के बाद 1 घंटा वो सर्विस करते हैं, मतलब कोई भी जैसे जो सर्विसेज होती हैं थोड़ा सा, और 1 घंटा वो बुक रीडिंग करते हैं। तो ये पूरा काम करते हैं, 2-3 घंटे पढ़ाई करते हैं, देन 1 घंटा सर्विस और 1 घंटा अपना बुक रीडिंग करते हैं। तो ये पूरा उनका पैकेज बन जाता है, तो उससे उनको काफी इंप्रूवमेंट हो रही है। पीयूष भी आते हैं वीकेंड्स पे हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में, उसके बाद जो है आगे हमारे साथ पूरा दिन स्पेंड करते हैं, जितना भी उनका टाइम होता है। वो भी पीएचडी स्टूडेंट है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जितना भी टाइम है, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, एटलीस्ट आइए और यहाँ पे रहिए, देखिए हमारे साथ गाइडेंस में रहिए। तो हम आपको समझ पाएंगे, हम आपको और बेटर एडवाइस कर पाएंगे। सॉरी। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। तो आप में से किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेरी मेरे से पूछ सकते हैं। यस प्लीज बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबका सॉल्व हो गया? तभी जी मेरा एक क्वेश्चन था, एक जनरल क्वेश्चन था, कुछ कंफ्यूजन थी नॉट रिगार्डिंग टू दिस, तो वो मैं अभी पूछ बोलिए। सकता हूँ? हाँ सो पूछिए मेरी पूछिए। लास्ट ट्रिप में आई वेंट टू हरिद्वार, तो वहां पे ना मैं आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर, तो वहां पे ना एक बच्ची थी छोटी सी, मतलब लाइक समवेयर इन 18 और 19, तो अपने फ्रेंड के साथ थी। तो उसने एक क्वेश्चन ऐसी रैंडमली, मतलब ये भी कोइंसिडेंस था कि मैं उस टाइम उधर ही था, तो वहां पे हम गीता आरती थे, बट वो अंदर आरती, तो उसने ऐसे अपने फ्रेंड से पूछा कि ये मुझे समझ नहीं आती, हरे रामा हरे कृष्णा तो करते हैं इस्कॉन वाले, पर मानते तो सिर्फ कृष्ण जी को है, राम जी का तो कुछ करते नहीं है। तो मैंने तो उसका आंसर दे दिया था, मेरे लेवल पे मैंने उसको रोक के पूरा समझाया, बट मैं जानना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि मतलब इसका 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 व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर इट? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कहते हैं कि ठीक है नीरज जी, हरे कृष्णा, ठीक है, ओके। तो देखिए पहली बात तो हम इसको समझते हैं कि हरे कृष्ण हरे रामा करते हैं बिल्कुल, बट रामा का क्या करते हैं? बिल्कुल। तो हमने बहुत सी चीजें करी अभी पूरे इंडिया के इस्कॉन मंदिरों के अंदर, है ना? जब 22 जनवरी को जब राम लल्ला का वो था, सेरेमनी थी, तो पूरे इंडिया के इस्कॉन टेम्पल्स के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है? सारे के सारे, कई जगहों पे दीपोत्सव बनाया है, कभी कुछ किया। हमारे यहाँ पे भी कुरुक्षेत्र में भी बहुत अच्छे तरीके से इसका सेलिब्रेशन हुआ, हमने संकीर्तन किया। यस, नाउ आपका अच्छे से फेस आ रहा है, फोटो आपकी अच्छी आ रही है विद लाइट एंड गुड फ्रेम। तो हम लोग राम को भी रिस्पेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड कि क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो राम है वो बलराम को बताया जाता है,
बलराम। एंड बलराम किसके ब्रदर है? कृष्ण जी के ब्रदर है। और जब वो कृष्ण जी के ब्रदर है तो वो किसके पार्ट है? वो किसका एक्सपेंशन है? किसके वो अवतार है? वो भी कृष्ण के अवतार है। सो बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी वर्शिप कृष्णा, हम हर चीज को वर्शिप, हर एक को वर्शिप कर देते हैं। अगर ऐसे देखे जाएंगे तो हमारे सनातन धर्म के अंदर 33 करोड़ देवीज देवतास हैं। तो देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि मैं मंगलवार को हनुमान जी का फास्ट रखूंगा, मंडे को शिव जी का रखूंगा, फ्राइडे को दुर्गा माता अंबिका माता का रखूंगा, जो भी है ऐसे करके, थर्सडे को मैं इनका रखूंगा, वेडनेसडे को इनका रखूंगा। तो अगर आप पूरी लाइफ के हर रोज भी एक नए देवता का व्रत रखेंगे ना, तब भी सारे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो हम हर एक को नहीं प्लीज कर सकते। बट भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि जितने भी देवी देवता होते हैं, उनको उनकी जो सैक्रिफाइस जो होता है ना, जो उनकी आहुति होती है ना, यज्ञों में कहीं भी, वो मेरे थ्रू मिलती है। दैट मीन्स कि मेरे पास जब आती है तो मैं उनको सब आगे दे देता हूँ। सो होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे राम का भी वैल्यू करते हैं और कृष्ण का भी करते हैं। बट प्राइमरीली हम लोग जो है वो कृष्ण का करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। उन्हीं से सारे अवतार आते हैं। ये थोड़ा सा हायर टॉपिक है, इसको हम लोग आगे जाके अपने नेक्स्ट टेबल में लेंगे। तो भगवान कृष्ण के बाद शंकर बलराम जी आते हैं। ठीक है, शेषनाग जी ने कहते हैं बलराम जी के बाद आगे आते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इन चार के बाद फर्दर एक्सपेंशन होता है। उसके बाद जो है हमारे कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये बहुत बड़ा चार्ट है। ये आते हैं। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं, तो जो ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी की जहां से उत्पत्ति होती है, वो कहां से होती है? वो होती है गर्भोदक्षाई विष्णु से, सॉरी, हाँ, गर्भोदक्षाई विष्णु से। और गर्भोदक्षाई विष्णु के बाद जब वो इतने सारे जो सारे यूनिवर्स जो होते हैं, सारे जो ये बने हुए हैं ना यूनिवर्सेस, इन सबके जितने भी लिविंग एंटिटीज होते हैं, उसमें कौन? भगवान छोटा सा फॉर्म लेके, जैसे कहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे हृदय में आते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी से शिव जी आते हैं, शिव जी के बाद तो ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। और उसके बाद सारे देवी देवता फर्दर आगे निकल बनना शुरू होते हैं। किससे? ब्रह्मा जी से। तभी ब्रह्मा जी जो है वो पूरी सृष्टि के रचयिता है। तो सिस्टम चलता रहता है ऐसे करके। राइट। तो हम लोग राम को भी करते हैं, कृष्ण को भी करते हैं। बट आप देखिए कि जो भी चीज आप देख रहे हैं वो कृष्ण से कैसे आ रही है, वो इतनी लंबी चेन से आ रही है। तभी आप जब पौधों के रूट्स में पानी डालेंगे तो पौधों के पत्तों पे, हर जगह में पानी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। राइट, राइट कौशल। प्रभु जी, ये जो मंत्र है हरे कृष्णा, ये जो महामंत्र है, सो ये हम्म। महामंत्र मैंने स्क्रिप्चर्स में मेंशन है कि ये हाँ, स्क्रिप्चर्स में मेंशन, राइट? हाँ, या पार्ट बोलिए, या हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है। नहीं 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 नहीं, हम लोगों ने नहीं बनाया यहाँ। ये जो इस्कॉन का ये एक जो मतलब एक वो है, मतलब मेरे को ये जानना था कि इस्कॉन में जो है, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो उनके हम्म। बाद जो शिष्य थे, वो ट्री तो ऐसी है ना, उनमें से जो प्रभुपाद जी थे, उन्होंने इस्कॉन का जो स्टार्ट किया था, राइट? तो उनके भी एक तो वो भी मेरे को थोड़ा सा वो भी जानना था, वो तो हम बाद में भी जान सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरे को महामंत्र जो है वो तो हमारे उसमें ही है, स्क्रिप्चर्स में मेंशन है ना कि ये जो मंत्र है, दिस इज द। एक कली संतरण उपनिषद है, उसके अंदर हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो मेंशन्ड है। वो दो या तीन पेज का ही वो है, बट उसके अंदर पूरा का पूरा हरे कृष्ण महामंत्र मेंशन्ड है, पहला। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो चलता हुआ आ रहा है, ये ठीक है। यस, आप में जिनको जाना है जा सकते हैं। क्लास हमारी ओवर हो चुकी है। मैं जब कौशल का बस एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो जिनको जिनको जाना है वो जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। बट हाँ, कैंप के लिए जल्दी रजिस्टर कर दीजिए, मेरा आप लोगों से बहुत अच्छे से अनुरोध है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो अभी क्या है कि ये सिर्फ इस्कॉन के अंदर नहीं आता, बट इस्कॉन इसका बहुत वो करता है, मतलब इट्स लाइक इस्कॉन इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करता है। ओके, मीन्स इस्कॉन इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रीच कर रहा है, बाहर बता रहा है। तो ये आज कहते हैं कि नहीं, ये इस्कॉन का सिनोनिम हो गया है। बट अदरवाइज ये और भी बहुत जगह में पता है, और पहले से बहुत टाइम से ये चीज चलती हुई आ रही है। तो ये जो महामंत्र है, ये प्रॉपरली कली संतरण उपनिषद में दिया गया है, फर्स्टली। एंड सेकेंडली आपने क्या पूछा था कि ये, हाँ, इस्कॉन के अंडर में। तो पहले देखिए, इस्कॉन के अंडर नहीं, बट हमारी जो चार संप्रदाय हैं, देयर आर 4 स्कूल ऑफ थॉट्स। 4 स्कूल ऑफ थॉट्स बेसिकली क्या होते हैं? एक होती है ब्रह्मा माधव गौड़ी संप्रदाय। दूसरी होती है रुद्र संप्रदाय, जिसके प्रमुख है शिव जी। तीसरी है श्री संप्रदाय, जिसके प्रमुख है लक्ष्मी जी। और चौथी संप्रदाय है चार कुमार, जिसके प्रमुख है चार कुमार, सनत सनातन सनंदन, ऐसे करके चार कुमार होते हैं, छोटे 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 से दिखते हैं। ठीक है। और ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रमुख हैं वो हैं ब्रह्मा जी। तभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी की टीचिंग्स या ब्रह्मा जी की डिस्कशंस विद भगवान कृष्ण ये बहुत सारी हैं।
ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तीनों जो 4 स्कूल ऑफ थॉट्स है, चारों का एक ही प्रोपोगेशन होता है, बट मेथड अलग होता है। मेथड भी अलग हो सकता है पहला, और दूसरा थोड़ा सा जो उनकी डिस्कशंस है वो अलग होंगे। जैसे मान लीजिए वहां पे शिव जी प्रमुख है, तो शिव जी के साथ तो बात होगी, है ना। उसके बाद अगर किसी में श्री संप्रदाय है, तो श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी की ज्यादा उनसे बात होगी। तो अब देखते हैं साउथ के अंदर ये श्री संप्रदाय बहुत फेमस है। तब देखेंगे तिरुपति, ये सारे जो है श्री संप्रदाय, इसमें व्हाइट कलर का लंबा सा तिलक लगाते हैं और बीच में एक रेड कलर का तिलक लगाते हैं, देखा होगा आपने, राइट। तो ये वहां पे ऐसे करके शुरू होता है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे, मतलब ये जो है ये पार्ट ऐसे आता है। अब ब्रह्म के अंदर क्या है कि इस्कॉन के साथ साथ कई और भी लोग कर रहे हैं, बट इस्कॉन की जो एक्टिविटीज है बहुत वाइड स्प्रेड पे है, तो आप उसे वैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन। आपने बोला था जो हरे कृष्णा, इसमें जो महामंत्र में जो राम है वो बलराम जी को बोलते हैं, मतलब इट्स नॉट द राम भगवान। एक्चुअली एक्चुअली ये दोनों को इंडिकेट करता है, मतलब ये दोनों को इंडिकेट करता है। होता क्या है कि इसका मीनिंग बहुत कॉन्टेक्चुअल होता है। इट लीड्स टू बलराम ऑल्सो, मतलब इट मीन्स बलराम ऑल्सो, एंड भगवान राम ऑल्सो। और हरे जो है वो भगवान की एनर्जी है, जिसे हम लोग कहते हैं श्रीमती राधा रानी है या सीता जी है, लक्ष्मी जी जो भी हैं, तो ये हरे मीन्स उनकी एनर्जी है, राइट। तो ये पूरा ऐसे करके पूरा फ्रेम आउट होता है। क्लियर है, इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। नहीं, चल ठीक। ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम इस पे धीरे धीरे जब सेशन लेंगे तो आपको समझाएंगे कि क्या इसका होता है। विद टाइम आप सब समझ जाएंगे, ठीक ठीक। है। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने भी इस मंत्र का बारे में बताया, तो हम समझ सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे पास ऐसे आती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अभी आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी कल सेशन के अंदर। तो मीन टाइम में प्लीज अपने अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आपसे बहुत अनुरोध है। फर्स्ट एंड सेकेंड इज कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे आके रहने का, और साथ साथ में अपने मेंटर के साथ ट्रांसपेरेंट रहने का, मतलब उनकी बात को मानने का, सबमिसिव रहने का, ये प्लीज आप इसको पॉइंट को कीजिए, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।